पीटर पार्कर अपनी आंट मे को अपनी बाहों में पकड़े हुए होता है। एक स्नाइपर की गोली जो पीटर को लगनी थी वो गलती से लग जाती है आंट मे को। ये ट्रॉमेटिक मोमेंट एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत करता है जो पीटर को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाता है, एक ऐसा रास्ता जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। पीटर गुस्से में आकर गाड़ी उठाकर शूटर पर दे मारता है। पीछे भागने का वक्त नहीं होता है और मैरी जेन 911 को कॉल करने की कोशिश करती है तो पीटर बिना अपना स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहने मे को तुरंत वेब से हॉस्पिटल ले जाता है। पीटर हॉस्पिटल स्टाफ की नजरों से तो बचा रहता है, लेकिन वो ये सुन लेता है कि मे का काफी खून बह चुका है। पीटर शूटर के हाइडआउट पर जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को मोटी वेब में बांध देता है। अंदर जाके उसे एक स्नाइपर स्कोप मिलता है और फिर वो बिना पुलिस ऑफिसर को छुड़ाए वहां से निकल जाता है। अभी भी अपने सिविल कपड़ों में ही वो एक इल्लीगल वेपन्स डील को रोकता है और स्नाइपर स्कोप के बारे में उन क्रिमिनल से पूछता है। मैरी जेन हॉस्पिटल में आंट मे से मिलती है, जहां एक डॉक्टर उसे बताता है कि मे अब नहीं बचेगी। पीटर कसम खाता है कि जब तक वो उस इंसान को ढूंढ नहीं लेता जो इस सब का जिम्मेदार है, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। वो डिसाइड करता है कि वो अब अपना ब्लैक सूट पहनेगा, जिसकी कभी उसने कसम खाई थी कि वो ये कभी नहीं पहनेगा। शायद मैंने इसलिए इसे संभाल कर रखा था क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि एक दिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जब मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, न ही कोई दया दिखाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे जब तक मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं लेता जिन्होंने आंट मे को गोली मारी। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। पीटर स्नाइपर स्कोप्स बेचने वालों का पीछा करना शुरू करता है। जब वो आखिरी डीलर तक पहुंचता है तो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन तुरंत ही एक वेब लाइन से उसका पांव पकड़ लेता है। तब डीलर बताता है कि जिस असैसिन ने स्कोप खरीदा था उसका नाम जेक मार्टिनो है। स्पाइडरमैन जेक को ढूंढ निकालता है, उसे पूरी तरह पीटता है, उसका हाथ तोड़ देता है और उससे पूछता है कि उसे किसने हायर किया। जैसे ही जेक किसी का नाम बताने ही वाला होता है, उसके सीने में गोली लग जाती है। पीटर तुरंत दूसरे असैसिन को एक स्पाइडर ट्रेसर से टैग कर देता है। जैसे ही वो भागता है, पुलिस मार्टिनो की मदद के लिए वहां पर पहुंचती है और स्पाइडरमैन उसके एम्बुलेंस का पीछा करता है जो उसी हॉस्पिटल जा रही होती है जहां आंट मे एडमिट है। मैरी जेन पीटर को बताती है कि मे अब नहीं बचेगी। पीटर दूसरे शूटर को फोन कॉल करते हुए पकड़ता है और उसका मुंह वेब से बांध देता है। खुद सुनता है, कॉल होता है विल्सन फिस्ट का, यानी किंग पेन। वो समझ जाता है कि मार्टिनो को उसे मारने के लिए हायर किया था, ना कि आंट मे को। वो असैसिन से पूछता है कि मार्टिनो को क्यों मारा गया और वो बताता है कि मार्टिनो के पास ऐसी कोई बात थी जो फिस्ट नहीं जानता था। पीटर दूसरे शूटर जिम को एक सीवर में बांध देता है जहां चूहे उस पर हमला करते हैं। पीटर उसे धमकाता है और जिम दया की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो कुछ भी करेगा। पीटर उसे वार्निंग देता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। फिर वो हॉस्पिटल जाके अपना खून आंट मे को देता है जिससे उसे बचाया जा सके और तुरंत ही किंग पिन से भिड़ने के लिए जेल चला जाता है। इस मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के अंदर स्पाइडरमैन उस आदमी के सामने खड़ा होता है जिसने सिर्फ कुछ घंटों में उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था। वो आदमी जिसे उसकी असली पहचान का पता चला तो उसने अपने आदमियों को भेज दिया ताकि पीटर को तकलीफ पहुंचाई जा सके। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये सब उसने अपनी जेल की सेल से किया था। विल्सन फिस्क इस कन्फ्रंटेशन का इंतजार कर रहा होता है। उसके दिमाग में ये उनके सालों पुराने दुश्मनी का ग्रैंड फिनाले है। वो चाहता है कि ये एक शो बन जाए, इसलिए उसने अपनी जेल के साथियों को कहा कि वो मदद ना करे, बस देखे कि कैसे वो स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए हरा देगा। लेकिन बदकिस्मती से किंग पिन एक बात भूल गया था। इस बार स्पाइडरमैन अपने हीरो बनने का नकाब हटा चुका है। तो जब फिस्क अपना ईगो भरा स्पीच देना शुरू करता है, स्पाइडरमैन उसका सर तोड़ने वाला पहला पंच मारता है बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए। किंगपिन लगातार पीटर को चिढ़ाता रहता है, सोचता है कि वो उसे प्रोवोक कर लेगा, लेकिन स्पाइडरमैन कुछ नहीं बोलता, बस फिस्क के चेहरे पर पंचों की बारिश कर देता है और उसकी नाक तोड़ देता है। इस पॉइंट पर लगता है कि वो गंजा माफियोसो कुछ सीख जाएगा, लेकिन वो फिर भी स्पाइडरमैन को प्रोवोक करता रहता है। आखिर में पीटर जवाब देता है, लेकिन वो जवाब वो नहीं होता जो किंगपिन एक्सपेक्ट कर रहा था। क्रिमिनल मास्टरमाइंड ने सोचा था कि अगर वो स्पाइडरमैन के अपनों को नुकसान पहुंचाएगा तो पीटर अपनी मॉरल वैल्यूज को भूल जाएगा। पर पीटर के पास कुछ और प्लान था। पीटर किंगपिन से कहता है कि उसका सुपर हीरो सूट दुनिया के लिए कुछ मायने रखता है और वो बदले के लिए उसकी इज्जत को खराब नहीं करेगा। और इसी के साथ पीटर रिवील करता है कि वो इस जेल में विल्सन फिस्क को स्पाइडरमैन बन के बर्बाद करने नहीं आया है, वो ये बिना मास्क के करेगा।
वो ये करेगा पीटर पार्कर बनके। तो वो अपना मास्क उतार देता है और बिना किसी देरी के किंगपिन को मारना शुरू करता है, जिसकी जरूरत तो नहीं थी पर जरूरी था। पीटर एक जबरदस्त लेफ्ट हुक से शुरुआत करता है, सीधा माफियोसो के चेहरे पर। अगले ही सेकंड किंगपिन एक रैग डॉल की तरह गिरता है, जैसे स्पाइडरमैन यानी अब पीटर पार्कर उस पर पंचेस, किक्स और थ्रोस की बारिश कर रहा हो, जैसे वो कोई गली का गुंडा हो। असलियत में तो तू सिर्फ एक एटीट्यूड वाला मोटा आदमी है, एक बलून जो बस किसी सुई का इंतजार कर रहा है, और मैं वो सुई हूँ। किंगपिन अचानक पीटर पर अटैक करता है, फुल स्पीड में स्पाइडरमैन की तरफ झपट पड़ता है, अपना कॉम्बो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे पंचेस हवा में ही रह जाते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन आसानी से उनसे बच जाता है, कभी झुककर तो कभी उछलकर तो कभी इधर उधर घूमकर। दुश्मन की बेकार कोशिशों से तंग आकर पीटर एक डबल हैमर फिस्ट से किंगपिन को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जैसा कि पीटर ने पहले ही कहा था, अब ये स्पाइडरमैन का फैसला नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, यहाँ बदला लिया जा रहा है। पीटर किंगपिन को डांटता है, उसे उठाता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। जेल के सारे इनमेट्स जो सोच रहे थे कि किंगपिन स्पाइडरमैन को धूल चटा देगा, अब सिर्फ शौक में देखते रह जाते हैं कि पीटर ने किंगपिन को कैसे अपना खिलौना बना दिया है। और जब पीटर विल्सन के चेहरे से सारी बुराई थप्पड़ों में निकाल देता है, तब वो कुछ ऐसा करता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वो अपनी कलाई को विल्सन के मुंह के सामने रख देता है और कहता है कि एक आम क्रिमिनल को खत्म करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, एक सीधा गर्म वेब फ्लूइड का स्ट्रीम जो उसके गले में घुस जाए। पीटर बताता है कि वो वेबिंग सीधा उसके गले से गुजरते हुए उसकी लंग्स तक पहुंच जाएगी और उसके बाद सिर्फ 3 सेकंड चाहिए होंगे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को टिश्यू और वेबिंग के बेकार ढेर में बदल देने के लिए। तो स्पाइडरमैन गिनना शुरू करता है, 1 2 3, और जब विल्सन की आंखों में सच में भगवान का डर दिखने लगता है, स्पाइडरमैन खुद को रोक लेता है और सिर्फ उसे एक तरफ फेंक देता है। शायद आप ये सोचें कि ये वही पल है जब पीटर पार्कर को अपने सुपर हीरो होने का याद आता है कि वो सच और इंसाफ के लिए खड़ा है, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि ये वही मोमेंट है जब हम स्पाइडरमैन को उसकी सबसे खौफनाक रूप में देखते हैं। अगर तो मुझे मारने ही वाला है तो बस मुझे खत्म कर। ओह हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि मैं तुझे मारने आया हूँ तो मैं मारूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये आज करूंगा। देख, मैंने तुझसे आज एक चीज़ सीखी है, जुल्म के बारे में और सही वक्त के बारे में। मैंने तुझे मारने से भी ज़्यादा बुरा काम किया है, मैंने तुझे हरा दिया है। तो अब ये होगा कि जैसे ही मेरी आंट में की डेथ होती है, मैं वापस आऊँगा और फिर मैं ये सब ख़त्म करूँगा। और अभी के लिए तू जानता है, तू अच्छी तरह जानता है कि तू नहीं रोक सकता मुझे। मैं तेरे पास आऊँगा और गिनूंगा 1 2 3 और फिर तेरा खेल खत्म। मैं उस हर एक चीज़ की कसम खा के कहता हूँ जो मेरे लिए मायने रखती है, तू मर चुका होगा। उसके बाद पीटर विल्सन को कहता है कि जब तक वो वक्त नहीं आता, उसे सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है बेइज्जती झेलना, जो पीटर ने उसके साथ ही किया है। और रही बात प्रॉमिस की, ये सिर्फ विल्सन फिस्क के लिए नहीं, पीटर पार्कर जेल में मौजूद हर एक क्रिमिनल को बता देता है कि अगर उनमें से किसी एक ने भी उसके दोस्तों या परिवार को छूने की कोशिश की तो वो भी ऐसे ही मरेंगे, धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से। और फिर स्पाइडरमैन वहां से स्विंग करता हुआ निकल जाता है, पीछे छोड़ता है एक पूरी टीम ऐसे गुंडों की जिन्होंने अब उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट खो दी है, जिन्हें वो कभी अपना लीडर समझते थे। और इस मोमेंट में वो आदमी जो कभी न्यूयॉर्क का किंग पिन ऑफ क्राइम था, एक सबक सीखता है इज्जत हारने का। जैसे पीटर ने प्रॉमिस किया था, वो मोटा गंजा आदमी अब खाली जेल में लंगड़ाते हुए चलता है, सिर्फ एक चीज के साथ, शर्मिंदगी। बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो स्क्रीन पर है, चेक करें और मिलते हैं जल्द। टेक केयर।